नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल आइकन का निशान आ रहा है आप उस पर भी क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती है उनकी ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, उपयोगी लगती है तो उसे लाइक करें एंड उसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो है जो आपको कैसी लगी है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज 11 जून का करंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के प्रथम बॉन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी, यानी राजस्थान के प्रथम बॉन बैंक की स्थापना वो कहाँ की जाएगी। तो साथियों वो की जाएगी कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया गया है। यह किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो चुकी है? तो 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो वो शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है MHRD मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में मानव संसाधन जो विकास मंत्री है वो है रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। इस पीठ का जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? तो वो होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक, यानी कि इसकी जो 18वीं खंडपीठ है उसके क्षेत्राधिकार में आएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथियों जो केट है उसका वर्णन संविधान के भाग 14A में किया गया है और अनुच्छेद 323A और 323P। जहाँ भी कई बार बड़ा कैपिटल हम देखते हैं, बड़े कैपिटल का मतलब होता है कि इसमें संविधान संशोधन किया गया है। तो 14A बड़ा कैपिटल है, यानी इसका मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, उसके अंदर केट को शामिल किया गया था। इसके अध्यक्ष है जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी और यह जो केट है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। कार्मिक मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हाल ही में BS6 4 पहिया वाहनों के लिए सरकार ने नंबर प्लेट पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? हाल ही में जो सरकार ने BS6 4 पहिया वाहनों की सरकार ने नंबर प्लेट पर जो रंग बताया है वो बताया है हरा रंग, यानी हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो साथ ही हम बात करते हैं क्वेश्चन की BS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत स्टेज, यानी BS है जो भारत स्टेट में इसका मानक जो रखा गया है वो रखा गया उत्सर्जन को कम करना। तो इससे पहले जो BS फर्स्ट आया था वो 2000 के अंदर आया था, BS सेकेंड जो आया था वो 2005 के अंदर आया था, BS थर्ड जो आया था वो 2010 के अंदर आया था, BS फोर्थ जो आया था वो 2017 के अंदर आया था और BS फिफ्थ है यह भारत में लागू ही नहीं हुआ था। यानी अभी BS जो है वो काफ़ी चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BS5 है वो भारत में कब लागू किया गया था। साथियों ध्यान रखना यह भारत में लागू ही नहीं किया गया। अब लागू किया गया है BS6, यह 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2020 में यह सबसे पहले दिल्ली में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन सुर्खियों में है जो सितंबर 2020 में आयोजित होना है? तो यह 75वां अधिवेशन है जो सुर्खियों में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो सेटअप हुई थी 1945 के अंदर और 2020 में इसने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क साथियों हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है।
एक चीज़ और बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद के नाम से जाना जाता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके सदस्य देश है 193 यानी 193। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों को 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। तो इन पुरस्कारों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह निस्वार्थ सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2019 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो रवीश कुमार को दिया गया है। और 2020 का जो पुरस्कार है उसे रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने का कारण आप सबको पता ही है, कोविड-19। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हाल ही में पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी आधारित संक्रमण रोधी स्प्रे विकसित किया है? तो ये की है अनन्या स्प्रे। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस राज्य के साथ हींग व केसर की खेती को बढ़ावा देने में सहायता करने हेतु साझेदारी की है? तो वो की है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ। साथियों, केसर मूलतः दक्षिण यूरोप की है और हींग मूलतः ईरान की जो फसल है वो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिब्रूगढ़ साइखोबा राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में रहा है। यह कहाँ स्थित है? ये तो स्थित है असम के अंदर। साथियों, जो एक कंपनी है इंडियन ऑयल है, उसके कारण असम के अंदर अभी गैस का है जो ब्लो आउट हुआ है, उसके कारण डिब्रूगढ़ साइखोबा राष्ट्रीय उद्यान है वो इसके अंदर आ गया है और यहाँ आग लग चुकी है। तो यह काफ़ी चर्चा में है, अब सुर्खियों में है। तो ये डिब्रूगढ़ साइखोबा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। इस क्वेश्चन पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि वधीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का क्रिकेट विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जो हाल ही में सुर्खियों में है? तो यह प्रस्तावित किया जाना है संयुक्त अरब अमीरात में। और साथियों, संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है यूनिस खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिमा लंदन से हटाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो साथियों, रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर थे। एक युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, प्लासी का युद्ध। उसके अंदर सिराज उदौला एंड रॉबर्ट क्लाइव दोनों लड़े थे और उसमें जो विजेता रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। तो साथियों, ये था हमारा आज 11 जून का करंट अफेयर्स। आज के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, वो है भारत का पहला 3D आर्काइव म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है या कहाँ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हमें आपके उत्तर का है जो इंतज़ार रहेगा। आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो धन्यवाद साथियों, जय भारत।